वैसे राज कपूर के बाद होली का मजमा अमिताभ बच्चन के प्रतीक्षा में भी लगने लगा था। घर के गार्डन में हर दौर के सितारे मौजूद रहते और खूब होली खेली जाती और बच्चन का अवधि रंग भी जमता। रंग बरसे गूंजे बिना प्रतीक्षा की होली पूरी नहीं होती थी। वैसे सही मायनों में फिल्मी पर्दे पर बिना अमिताभ बच्चन के होली पूरी हो ही नहीं सकती। होली का नेशनल एंथम बन चुका रंग बरसे भीगे चुनर वाली को अमिताभ ने सिलसिला में जिस अंदाज में पेश किया था, आज भी होली का सबसे बड़ा गीत बना हुआ है। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थारी में जो ना परोसा, सोने की थारी में जो ना परोसा, अरे सोने की थारी में, सोने की थारी में जो ना परोसा, पर खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। वैसे सिलसिला के ठीक 32 साल बाद बच्चन ने एक बार फिर होली का रंग जमाया था। हेमा मालिनी के साथ फिल्म बागबान में गाया उनका गीत होली की अलग छटा बिखेरता है। अरे होली खेले रघुवीर होली खेले रघुवीर, होली खेले रघुवीर होली खेले रघुवीर, अरे होली खेले रघुवीर होली खेले रघुवीर। तलक दिनी दिखता कताल जा 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 जन धान बड़ी दिखनी दिनी दिखते तो कारे काय है का जन धान दा होली दिन दिन तुम तरन धान दा तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया। चुनरी पे डाले अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, अरे चुनरी पे डाले अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महलन में भीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अमिताभ बच्चन की होली परंपरा पिता के निधन के बाद से खत्म हो गई। सुभाष घाई भी किसी समय सितारों के संग जमकर होली मनाते थे, लेकिन अब वो दौर भी खत्म हो गया। मुंबई में अब फिल्मी सितारे सिर्फ अपने करीबियों के साथ होली खेलते हैं। शबाना आजमी और जावेद अख्तर होली का रंग जमाते हैं, तो कभी कभी अक्षय कुमार का मन भी रंगों में डूबने को करता है। वैसे प्रियंका चोपड़ा के साथ गाया उनका गाना नेक्स्ट जनरेशन के लोगों का आज भी फेवरेट है। Do me a favor, let's play होली, रंगों में है प्यार की बोली। Do me a favor, let's play होली, रंगों में है प्यार की बोली। मेरे पीछे 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 क्यों आए, मेरा जिया जिया क्यों धड़काए, जार जार डोंट टच माय डोरे, ओके होली आइए होली, ओके होली आइए होली। Do me a favor, let's play होली, ओके होली आइए होली, रंगों में है प्यार की बोली।
बात अगर होली के फेवरेट गानों की ही चल रही है तो शोले के बिना कैसे पूरी होगी। रामगढ़ के गांव वालों के साथ अब बसंती और वीरू की होली धमा चौकड़ी आज भी लोग नहीं भूले हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गोरी तेरे रंग जैसा थोड़ा सा मैं रंग बना लूं, तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा गुलाल चुरा लूं। जाए जो दीवाने तू होली के बहाने तू, जाए जो दीवाने तू होली के बहाने तू, छेड़ना मुझे बेशरम। पिछले जमाने से ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। रंगों का त्योहार होली का ये हसीन सफर जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। समदड़िया गोल्ड, सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बाजार, होटल के साथ ही बहुत कुछ, वो भी रीवा शहर के मध्य में स्थित। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9826125555 9425156005। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए
2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। बीते 7 दशक में हिंदी सिनेमा में होली को सेलिब्रेशन के रंगों में लपेटकर भी पेश किया गया। कभी होली के बहाने हमजोली से दूरी का दर्द सामने आया तो कभी बदले की टीस, और फिर होली के बहाने अब शाहरुख खान के उस बेपनाह मोहब्बत को कैसे भूल सकते हैं। अंग से अंग से अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना। भीगे भीगे तेरे बदन से जैसे शोले लपक रहे हैं। अपना रास्ता देख मुसाफिर तेरे नैनो भटक रहे हैं। मैं भूला रास्ता, रास्ते पे आ जा, मैं थाम लूं भैया, मत छेड़ो सैया, तुम दिल मत तोड़ो, तुम आंचल छोड़ो, तुम काहे रूठी, हाँ? मेरी चूड़ी टूटी, दिल मेरा टूटा, चल हट जा झूठा, तो नाच में गाऊं, तू बैठ में जाऊं, मुश्किल है जाना, तू है दीवाना, मुझे अंग लगा ले, बस रंग लगा ले, नीला के पीला, नीला ना पीला, क्या लाल गुलाबी, तू बोलो भाभी, चुटकी भर सिंदूर मंगा कर इसकी मांग सजाना। अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना, अंग से अंग लगाना सजन हमें ऐसे रंग लगाना।
फिल्मीनामा में आज के लिए बस इतना ही और आप सबको होली के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली एंड सेफ होली। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए, 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब
जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए, 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। होली के इस शुभ अवसर पर मैं ईटीवी परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। मुझे आशा है कि ईटीवी के दर्शकों का प्यार और स्नेह होली के इस अवसर पर इसी तरह हमारे साथ बना रहेगा, जैसा बरसों से बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सुशील कुमार शिंदे ने बतौर गृह मंत्री अपनी जैसी चर्चाएं कराई है वह अनपेक्षित है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें बहुत उम्मीदों से गृह मंत्री बनाया। उन्हें लोकसभा में पार्टी नेता भी बनाया गया, मतलब प्रणब मुखर्जी की जगह उन्हें मिली। नेता पक्ष, गृह मंत्री और दलित नेता के प्रोफाइल से उन्हें कांग्रेस के एक एसेट बनना था। कई जानकार शिंदे के बतौर प्रधानमंत्री दावेदार से कांग्रेस के प्रति दलितों के रुझान का हिसाब लगाने लगे थे, मगर सब कुछ उल्टा पुल्टा सा है। सुशील कुमार शिंदे बतौर गृह मंत्री उल्टी ऐसी छाप छोड़ रहे हैं जिसमें गवर्नेंस का सवाल उठना है। यदि सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री के नाते काम और बयानों में ऐसे ही विवाद पैदा करते रहे तो चुनाव आते आते उन्हीं के हवाले कांग्रेस पर खराब गवर्नेंस का आरोप लगेगा। दरअसल गृह मंत्रालय में पी चिदम्बरम की छाप की बैकग्राउंड है। चिदम्बरम ने जैसा काम किया, जिस नपे तुले अंदाज में बोले, उसके मुकाबले सुशील कुमार शिंदे टिक नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है, आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह ने तीसरे मोर्चे का शिगुफा छोड़ा। हालांकि उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि हो सकता है कि वे खुद ही इससे पीछे हट जाएं, लेकिन उनके कहने के बाद से कयास लगाए जाने लगे हैं कि तीसरे मोर्चे में कौन कौन शामिल होगा। हाशिए पर की 2 पार्टियों ने मुलायम के समर्थन में आवाज बुलंद कर दी है। कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी उनके साथ तीसरे मोर्चे में शामिल होने को तैयार है। इसी तरह तमिलनाडु में रामदास पिता पुत्र की पीएमके ने तीसरे मोर्चे में शामिल होने की सहमति दे दी है। लेफ्ट पार्टियां भी देर सवेर इस प्रयोग में शामिल होने वाली हैं, लेकिन वामपंथी नेताओं ने कहा है कि वे अभी इंतजार करेंगे।
हैरानी की बात यह है कि तीसरे मोर्चे की बात मुलायम ने महाराष्ट्र में जाकर कही, जहां वे शरद पवार के बुलावे पर गए थे, लेकिन बीमारी के चलते खुद शरद पवार उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए और बाद में पवार की पार्टी के वरिष्ठ नेता डीपी त्रिपाठी ने तीसरे मोर्चे की बात कहने की बजाय उल्टे बीजू जनता दल और अन्ना डीएमके को यूपीए में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया। सो सपा नेताओं को पवार की मंशा पर संदेह होने लगा है। कांग्रेस पार्टी में मुलायम सिंह या करुणानिधि या मायावती को लेकर जितनी चिंता है उससे ज्यादा चिंता शरद पवार को लेकर है। कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि पवार बहुत होशियारी से अगले लोकसभा चुनाव के बाद की राजनीतिक गोटियां बैठा रहे हैं। कांग्रेस के एक आला नेता का कहना है कि वो यूपीए को मजबूत करने के नाम पर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। डीएमके के समर्थन वापस लेते ही पवार ने करुणानिधि और मुलायम सिंह दोनों से संपर्क साधा था। इसके तुरंत बाद ही मुलायम सिंह ने तीसरे मोर्चे का राग अलापा। जानकार सूत्रों का कहना है कि शरद पवार तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के संपर्क में है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि पवार अगले चुनाव में ममता, नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी की हर तरह से मदद करेंगे। चुनाव बाद अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आती हैं तो पवार अपना नाम चलवाएंगे। पहले चरण में पवार की कोशिश दूसरे छत्रपों के मुकाबले अपने पास ज्यादा सांसदों का समर्थन जुटाने की है। उसके बाद कांग्रेस या बीजेपी की मदद से सरकार बनाने की पहल होगी। बीजेपी के आला नेताओं से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। कांग्रेस के साथ तो वो अलायंस में शामिल हैं और ये दिखावा कर रहे हैं कि वो यूपीए सरकार को मजबूती देने की कोशिश में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश की पार्टियों में जिस तरह सवर्ण वोटों की मारामारी है वैसे ही ओबीसी वोटों की भी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने प्रदेश के सवर्ण नेताओं के हाथ में कमान दी है, तो मायावती और मुलायम भी सवर्ण खासकर ब्राह्मण वोट हासिल करने की जोर शोर से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ये सभी पार्टियां ओबीसी वोटों के लिए भी घमासान में उलझी हैं। कांग्रेस सांसद बेनी प्रसाद वर्मा ने जिस अंदाज में मुलायम सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है वो इस बात का संकेत है कि प्रदेश की दो सबसे बड़ी ओबीसी जातियों यादव और कुर्मी के वोटों की गोलबंदी के लिए ऐसा हो रहा है। बेनी वर्मा के हमले से यादव वोट सपा के साथ गोलबंद होंगे और उम्मीद की जा रही है कि बेनी वर्मा जिधर रहेंगे उधर बहुसंख्यक कुर्मी वोट जाएगा। वे अभी कांग्रेस में है लेकिन उनके बसपा में जाने की भी चर्चा है। भाजपा ने लोध वोट की राजनीति में विधानसभा चुनाव में उमा भारती को उतारा था। इस बार कल्याण सिंह भी वापस भाजपा के साथ आ गए हैं। कल्याण सिंह और उनके बेटे राजवीर सिंह के सहारे भी लोध वोट भाजपा के साथ जुड़ेंगे। कुशवाहा वोटों के लिए पिछली बार भाजपा ने बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में शामिल कराया था। वे अभी जेल में हैं, लेकिन भाजपा नेताओं को उम्मीद है कि उनके प्रति दिखाए गए सद्भाव का फायदा पार्टी को मिलेगा। अब सुर्खियां है, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। पूरे देश में आज धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने देशवासियों को होली की बधाई दी। होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गुरुवार को भी होली मनाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों में होली बीतने का इंतजार हो रहा था। जानकार सूत्रों का कहना है कि अगले हफ्ते दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने टीम का गठन लगभग पूरा कर लिया है। कहा जा रहा है कि शनिवार को उनकी टीम की घोषणा हो सकती है। अगर शनिवार को टीम घोषित नहीं हुई तो 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर या उसके एक दिन पहले टीम घोषित हो जाएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने पिछले 2 महीने में अपनी नई टीम लगभग बना ली है। अगले हफ्ते उनकी भी टीम घोषित होगी। चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर कुडानकुलम में रूस के सहयोग से लग रहे परमाणु संयंत्र की पहली यूनिट अगले महीने चालू हो जाएगी। डरबन में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भरोसा दिलाया है कि अप्रैल में उसकी पहली इकाई से उत्पादन शुरू हो जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने कई आपसी मुद्दों पर चर्चा की है। 2011 में ही कुडानकुलम संयंत्र का काम पूरा हो जाना था, लेकिन परमाणु ऊर्जा विरोधी संगठनों की वजह से कई महीनों तक इसका काम काज चुका रहा था। पहली यूनिट से 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। दयानिधि और कलानिधि मारन की पार्टी डीएमके श्रीलंकाई खिलाड़ियों का विरोध कर रही है, लेकिन मारन बंधुओं को स्वामित्व वाले सन ग्रुप की फ्रेंचाइजी वाली टीम में श्रीलंका के 2 खिलाड़ी हैं। पिछले साल सन ग्रुप ने हैदराबाद की फ्रेंचाइजी खरीदी थी। उन्होंने करीब 3.5 करोड़ रुपए में कुमार संगकारा को खरीदा था, जो उस टीम के कप्तान थे। संगकारा के अलावा थिसारा परेरा को भी उन्होंने टीम में रखा है। इस दोहरे रवैये को लेकर मारन बंधुओं की पार्टी में और पार्टी के भीतर भी आलोचना हो रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।